फोटो नहीं वीडियो बन रही है। ये श्री सत्य साई प्रेम प्राविनी इस समय शिलाई से ये तस्वीरें आपके समक्ष लाइव हम लेकर आए हैं। और क्या रहता है श्री सत्य साई प्रेम प्रवाहिनी, जानते हैं किस तरह का इनका आइडियोलॉजी है। इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा इनसे करने जा रहे हैं। आइए सीधा चलिए चलते हैं, अंदर का क्या माहौल है देखते हैं। यह है जी जय साई राम, जय साई राम, अभी मिल रहा हो साई राम। डलना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी जय साई बाबा। ये लव ऑल सर्व ऑल श्री साई सेवा ऑर्गेनाइजेशंस। ये आप देख सकते हैं शिलाई से लाइव तस्वीरें आपके समक्ष। प्रभु के प्रति आस्था और सनातन धर्म। कहा जाता कि साईं बाबा दरबार में, और यहाँ कुछ फोटोशूट होता हुआ यहाँ शेड। सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, सबसे प्यार करो और सबकी सेवा करो। सत्य साई, जय साई, सत्य साई। दर्शकों स्वागत है सबका। इस समय हम शिलाई में हैं। साईं महाराज की, भगवान जिन्हें कहा जाता है प्रत्यक्ष रूप से भगवान है, उनकी आज रथ यात्रा शिलाई में आई है। और यहाँ पे शिलाई में किस तरह से जानते हैं बाबा के बारे में, इनका किस तरह से भगवान का दर्जा इन्हें मिला है और किस तरह की इनकी जो ये यहाँ आपको पद चिन्ह मिले हैं, उसके विषय में थोड़ा सबसे पहले परिचय अपना। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम शेष भूषण है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से आया हूँ जी। और जो हमारा संगठन बना है हर जिले का, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ जी। संगठन का नाम श्री सत्य साई सेवा संगठन है। श्री सत्य साई सेवा संगठन, सेवा संगठन है इस संगठन का नाम। हाँ। जी। और ये पूरे हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है जी। ऐसे पूरे कंट्री में बना हुआ है। ये शिरडी साईं के लिए बड़ा फेमस। श्री सत्य साई, श्री सत्य साई, शिरडी साई के सत्य साई आए हैं। और इनका जो जन्म स्थान है वो आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्ती स्थान पड़ता है, वहाँ पे है। जी जी। और ये जो रथ है जिसकी अभी हम बात आपस में कर रहे हैं, 25 अप्रैल को पुट्टपर्ती से आंध्र प्रदेश से भारतवर्ष की चारों दिशाओं में और मध्य भारत में 5 रथ चलने शुरू हुए हैं। अच्छा, 5 रथ चले हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। कहाँ ये जो रथ है ये अभी उत्तर भारत में आया है, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, JNK और साथ में दिल्ली को कवर करेगा जाकर। अच्छा जी। ये रथ लगातार 1 साल 6 महीने लगातार घूमेगा और फिर 23 नवंबर 2026 को वापस वहाँ पुट्टपर्ती जाके पहुँचेगा जाकर के। ऐसे बाकी रथ पूरे भारतवर्ष से ऐसे ही आएंगे। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इसकी यात्रा करने का, वो लोगों के मन में अध्यात्म का चिंतन पैदा करना है, लोगों में अच्छे संस्कार पड़ें, उनके घर में जो है उनके जो बच्चे जो हैं वो संस्कारी बच्चे बने, और हर एक प्राणी के मन में अपने अपने भाव के साथ ईश्वर के प्रति आस्था का होना परम आवश्यक हो चुका है। सत्य साई बाबा कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरा नाम स्मरण को या मेरे स्वरूप को देखो। जो भी स्वरूप आपको सुंदर लगता है, जहाँ कहीं आपका मन लगता है, आप उसमें अपना मन लगा करके ईश्वर चिंतन अपने आप को बस से डालें। क्या बात है। दूसरा साथ में जो हमारा और जो मुख्य केंद्र बिंदु है जो हमें सिखाया गया है वो है मानव सेवा माधव सेवा। और उसी कड़ी के बीच में हम पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के बीच में लगातार हम विभिन्न प्रकार के कैंपों का आयोजन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रक्तदान का शिविर है, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हर महीने हमारा एक कैंप 100% लगता है। और जो टांडा मेडिकल कॉलेज है जी, उसको हम हर महीने ब्लड देते हैं 60-70 यूनिट्स के करीब जाकर के। यानी कि ऐसे हम गरीब बच्चों की फीस के बारे में बात करते हैं। पीछे बहुत बड़ी आपदा आई थी तो उसमें हमने अपना पूरा सहयोग जो है दिया है। उससे साथ मुख्य बात क्या है कि छोटे बच्चों के हम बाल विकास की गतिविधि करके उनके अंदर हिमाचल की कला संस्कृति, भारतवर्ष की संस्कृति जो लुप्त होती जा रही है, उसको हम उनके अंदर पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार उनकी बाकायदा हम क्लासेज लेते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं और साथ साथ में उनकी पढ़ाई के बारे में बड़ा चिंतन करते हैं। ये हमारा मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। साथ में हिमाचल तो अपने आप में देवभूमि है, यहाँ तो भगवान के स्वरूपों का अंत ही कोई नहीं है अपने आप में जा कर के।
तो हमें काफ़ी अच्छा लगा आज करके कि हम चलो इस रथ को लेकर के यहाँ पे आए हैं। अब हम आगे जाएंगे, हम किन्नौर जा कर के पहुँचे लाहौल स्पीति। और सबसे बड़ी विशेष बात जो मैं आज आपसे सामने शेयर कर रहा हूँ, 27 सितंबर 2026 को हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है मंडी के बीच में। वहाँ के 100 देवी देवता जो है वो अपनी पालकी लेकर के आएंगे और वहाँ साधु में चलेंगे। यानी कि वहाँ पे जब बाबा का हम जन्म मनाते हैं तो 11-12 देवता लोग आते हैं और अब देवता लोग खुद ही कहते हैं कि हम सच्चे बाबा की हमने भी साथ चलना है पालकी लेकर के। उससे हमारे में और ज़्यादा जो है वो उत्साह बन जाता है अच्छे काम करने के लिए। और सिलाई के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही मधुर भाव के लोग हैं। बड़ा अच्छा इलाका लगा मैं, और मैं बाबा से प्रे करता हूँ कि इस इलाके में पूरी खुशहाली हो, कोई आपदा ना आए, बिल्कुल भी सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी कुशल रहें। बिल्कुल अनोखा और मनोरम दृश्य होता है जब जिस तरह का आयोजन आपने कहा मंडी में ये होना है। सभी देवी देवता हो गए, बाबा के साथ चलेंगे। थोड़ा सा एक इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा, अगर आपको ऐतिहासिक थोड़ा सा मालूम है बाबा के बारे में कि इनका इतिहास क्या रहा है, किस तरह का इनका वो रहा। जी कि इनका जो जन्म है वो हुआ है पुट्टपर्ती में 23 नवंबर 1926 को जाकर जी। और 14 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने आप की घोषणा कर दी थी कि मैं अब आपके अकेला परिवार का नहीं हूँ, मैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए आया हूँ। क्या बात है। और तब इन्होंने पहला भजन गाया था, मानस भजरे गुरु चरण दुष्ट अति भव सागर कर। और उसके बाद बहुत बड़ी श्रृंखली है। मैं 90 से लगातार वहाँ जा रहा हूँ, 1990 से सेवा करने के लिए। और 185 देशों के लोग वहाँ करके आते हैं और पूरा मनन करते हैं। बाबा हर एक की आस्था को उसके अपने धर्म के बीच में पक्का करने का प्रयास करते हैं जी। बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। शिवरात्रि के पर्व के 24 घंटे का वहाँ बकायदा भजन होता है जी। बाबा को मैंने अपने आप मुख से शिवलिंग निकालते हुए देखा है जा करके। क्या बात है। अपने आप में यानी कि भगवान ने बड़ी बड़ी महिमा कर रखी हैं। और जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक लोग हैं उनके बाकायदा बाबा ने उनके साथ उनके इंटरव्यू हुए हैं जा करके, यानी कि और लोगों की आस्था को भगवान ने पक्का किया है कि ईश्वर संसार के बीच में विराजमान है। पहली बात, ईश्वर के बिना संसार में कोई काम नहीं चल सकता जी। प्रकृति को भगवान का रूप मानना पड़ेगा ताकि प्रकृति संतुलित होकर के मानव जन को अपना जीवन व्यतीत करने दे। ये हमारी मुख्य बात है। क्या बात है, कितने अच्छे तरीके से आपने वर्णन किया और पूरी जो इतिहास की बातें थी बाबा के बारे में। और आप भी बड़े डेडिकेटेड है बाबा के प्रति और आपको स्वयं वो चीज़ आपने प्राप्त की है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह से परोपकार का कार्य करते रहिए, बाबा की सेवा करते रहिए, लोगों को जागृत करते रहिए। यही हम आपसे दुआ करते हैं और परमपिता परमेश्वर से दुआ करते हैं कि बाबा का आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे। आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। ये थे भक्तजन जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से यहाँ पे हमारे चैनल पे कही। तो अगली किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बाबा। श्री सत्य साई प्रेम प्रवाहिनी एक दिव्य रथ यात्रा भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की शताब्दी जयंती के उपलक्ष्य में 2025-2026। स्वागत है सभी दर्शकों का। इस समय शिलाई से हम आज की लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके समक्ष आए हैं। श्री सत्य साई प्रेम प्रवाहिनी भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की शताब्दी जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ शिलाई में आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ कीर्तन भजन किया गया, उन्हें याद किया गया, उनका स्मरण किया गया। हमारे साथ वरिष्ठ व्यक्तित्व है जो भक्तजन हैं, इस परंपरा को आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह का। सबसे पहले तो सर अपना नाम, थोड़ा सा परिचय और जिला के बारे में और थोड़ा सा इस रथ यात्रा के बारे में विस्तार पूर्वक। ओम साई राम। ओम। मैं अमर सिंह चौहान श्री सत्य साई सेवा संगठन जिला सिरमौर का अध्यक्ष हूँ। मैं दिव्य रथ यात्रा के बारे में आपको परिचित करवाता हूँ। समस्त भारत में 5 ऐसे रथ जा रहे हैं, चारों दिशाओं में मध्य भारत में। तो एक जो रथ उत्तर भारत में आया वो सबसे पहले सिरमौर में और वो भी तहसील नाहन में आया और माता बाला सुंदरी के स्थान पर सबसे पहले वहाँ हमने उनको रिसीव किया। वहाँ भजन कीर्तन हुआ, संदेश हुआ और उसके बाद वहाँ से हम छोटी छोटी जैसे कालेआम पंचायत ने स्वागत किया, सैनवाला पंचायत ने स्वागत किया और उसके बाद नाहन नगर में कलश यात्रा के साथ एंट्री हुई। तो रात को बहुत सुंदर भजन हुआ और अगले दिन का कार्यक्रम हमारा केंद्रीय कारागार में गए और वहाँ सब जो कैदी भाई हैं उनको दर्शन के लिए मौका दिया
और उन्होंने बहुत ही उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, बोला जो कैदी भाइयों ने, जो रिकॉर्डेड है हमारे पास, वो दिल दहलाने वाला। उन्होंने कहा कि हम में से बहुत से लोग ऐसे थे जो इतने तंग आ गए थे कि हमने आत्महत्या करनी, पर जब से श्री सत्य साई सेवा संगठन का नाहन समिति लगातार जेल में आ रही है, कैंप लगा रही है, एनके दे रही है, तब से हमारे सोच में परिवर्तन आया है। और आज जब रथ आया है और भगवान के दर्शन का मौका मिला है, तो हमें बहुत लगता है कि हमारा आधे से ज़्यादा तकलीफ खत्म हो गई। तो उन पर जो प्रभाव पड़ा, क्योंकि हम लगातार उनसे संपर्क में थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे, तो बहुत अच्छा हमें अब खुद को भी लगा। उसके बाद रात को एक भजन संध्या हुई, जिसमें शाहबाद से हमारी साईं ड्यूटी जाए थे। डॉक्टर हैं सत्यकाम नागर, और एक उनकी बेटी है, 2 और लोग हैं। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान के भजनों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मतलब भजन से भक्ति भाव पैदा हुआ जी, और सेवा से जो कारागार है जी, उसमें भगवान के नाम का जी उनको एहसास हुआ। ये पॉजिटिव वाइब्स, हाँ बिल्कुल, लोगों के बहुत अंदर सुंदर शब्द आपने इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर हम वहाँ से सरां गए, और वहाँ लगभग 800 लोग थे। वहाँ 5 किलोमीटर की रथ यात्रा निकली, जिसमें स्कूल के बच्चे, शहर गांव के लोग और वहाँ के लोग थे शामिल। और फिर वहाँ एक साईं मंदिर है, शिरडी साईं मंदिर, वहाँ भजन कीर्तन हुआ, संदेश हुआ, भंडारा हुआ। और उसके बाद वहाँ से हम फिर रेणुका आए। रेणुका माता के यहाँ विश्राम, माता के चरणों में विश्राम हुआ। वहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से लोगों ने शहर में स्वागत किया, और वहाँ भी हमारा साईं भजन हॉल है, वहाँ पर भजन हुआ। और वहाँ पर जैसे आप सब जगह करते हैं, जितने भी वहाँ बाल विकास के बच्चे हैं, वो सड़क के दोनों ओर तकरीबन कम से कम भी आधा किलोमीटर होंगे। तो जो वहाँ जो स्कूल है, DVN स्कूल है, जी जी जी, उनके बच्चे और बाकी हमारे बाल विकास के बच्चे, वो पूरा स्वागत के साथ उन्होंने इंतज़ार किया। और रात्रि विश्राम हमने माता रेणुका में, जो हमारा परशुराम मंदिर है जी, और रेणुका मंदिर, उसके बीच में जो स्थान में हमने जी। और उसके बाद फिर सुबह हम वहाँ से चले तो शहर में गौशाला है, तो गाय की सेवा हम नियमित रूप से, हमारी समिति करती है जी, नियमित रूप से करती है। नाहन में माता बाला सुंदरी गौशाला है। जी जी जी, तो वहाँ पर हमने गायों को चारा, हरा चारा दिया, गुड़ दिया, नमक दिया, रोटी दी, और वहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको सम्मानित किया। वहाँ फिर एक भजन संध्या हुई, और अपने अपने ढंग से भगवान का संदेश लोगों को बताया गया जी। फिर वहाँ से हम वापस चले, और नाहन होते हुए हमारा पहला जो स्थान था वो शंभू वाला के पास एक स्थान है, वहाँ एक साईं प्रेमी है, उनके माध्यम से हम चले। और इतना हमको रास्ते में लोगों ने सत्कार दिया जगह जगह पर जी। फिर हम धौला कुआं भी रुके, वहाँ भी साईं प्रेमी एक बेटी है, उसने आरती करनी थी, तो वहाँ भी आरती की। जहाँ जहाँ आरती करनी थी वहीं रुकना पड़ता है। माजरा में आए, वहाँ पर भी जो बुजुर्ग लोग थे, हमारे से भी ज़्यादा उम्र के, उन्होंने आरती की जी। उसके बाद हम शिव, वहाँ जगह है एक पिपलीवाड़ा, वहाँ शिव मंदिर है जी। वो वहाँ रेगुलरली साईं भजन होता था पिछले 30 साल से। तो वहाँ पर रथ को ले गए और वहाँ पर भजन कीर्तन हुआ और वहाँ भी संदेश हुआ। और जिस मंदिर में हम भजन करते थे उस मंदिर में भगवान की जो पवित्र पादुकाएं वो रखी गई। वहाँ से हम रात्रि विश्राम के लिए पौंटाना से चले आने से पहले हम एक एरुडाइट स्कूल है वहाँ पर गए और वहाँ पर जो मालिक हैं और उनके पिताजी हैं दोनों ने बहुत सुंदर आध्यात्मिक संदेश दिया और हम हमारे रथ का दिव्य रथकार साईं प्रेमियों का बहुत ज़बरदस्त स्वागत किया जी। और उसके बाद हम वहाँ से एक फैक्ट्री आ गए जी जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन बनता है जो सारे सिरमौर को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और हॉस्पिटल को फ्री करते हैं जी। बहुत अच्छा। उस फैक्ट्री में भी हम गए। इस फैक्ट्री में शायद साईं मंदिर है उसके दर्शन भी किए और वहाँ कार्यक्रम भी हुआ भजन भी हुआ। और वहाँ से फिर हम रात्रि विश्राम के लिए शिव मंदिर पौंटा साहब में आए। वहाँ धर्मशाला है, शिव मंदिर में भी गए। धर्मशाला में रथ रात्रि विश्राम हुआ और
जैसा यहाँ हुआ ऐसा ही हमने वहाँ भी भजन संध्या की, बहुत अच्छी, वही लोग आए हुए थे। और अगले दिन हमारे लिए बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था। हम वहाँ से रोज़ हम सुबह उठते हैं 5:15 बजे, सुप्रभातम करते हैं, ओमकारम करते हैं और भजन करते हैं। जब हम वहाँ से एक स्कूल है साईं विद्या निकेतन, वो है श्यामपुर सिंहपुरा के पास। आप हैरान होंगे, वहाँ तकरीबन 1000 लोग थे जिनका भोजन भी वहीं हुआ और उन्होंने पूरा सुना भी। और स्कूल है वहाँ एक, इस स्कूल के बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और अगर बारिश नहीं लगती तो शायद कम से कम भी 1 घंटा प्रोग्राम और लगता। बारिश के कारण थोड़ा कट शॉर्ट किया, लेकिन उन बच्चों के उद्गार और वहाँ के प्रिंसिपल के जो काम है उसको देख कर हम हैरान हो गए। इतनी इंटीरियर में इतना बढ़िया स्कूल और इतने अच्छे बच्चे, बहुत अनुभव हुआ। तो भगवान सत्य साईं बाबा के जो डिवोटीज हैं, वो 3 चीज़ें उनमें ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। एक तो उनका खान पान आचार सात्विक है। मेरा ख्याल है कि ऐसा मेरी नॉलेज में ऐसा कोई साईं डिवोटी नहीं है जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। उस लेडी ने 19 साल से साईं, जब 19 साल की थी तब से साईं का हाथ पकड़ा है और एक बहुत बड़ा स्कूल वहाँ उसने रेज किया है। और उस स्कूल के बाद फिर वापिस आए हम, फिर पौंटा में जो हमारा शिव मंदिर है वहाँ बहुत सुंदर, जो आपके जैसे यहाँ तो लोग कम थे, बहुत खचाखच भरा हुआ था और बहुत सुंदर साईं भजन का वहाँ आनंद लिया सबने। अगले दिन हम वहाँ से चले तो स्टॉन में 3 स्कूल के बच्चे आए हुए थे और शहर के जितने भी नागरिक है, प्रबुद्ध नागरिक को वहाँ आए हुए थे। और ये हिम पब्लिक स्कूल है, उनका बहुत बड़ा हॉल है, लगभग 1000 आदमी वहाँ बैठ सकता है, खचाखच भरा हुआ। वहाँ पर राम चौहान जी हैं, चिमू से वहाँ रहते हैं। उन्होंने अपने घर से अपने देसी घी में 10 किलो घी में बहुत बड़ा प्रसाद था जो सबको बांटा गया। और रथ में भी प्रसाद सबको बांटा गया। और वहाँ पर हमारे इस दौरान ये भी कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ एक, अगर वो चाहें वहाँ के लोग तो एक वृक्ष लगाते हैं भगवान के नाम का। तो वो वृक्ष रामभद्र जी के खेत में लगाया गया और उनके घर के उस बच्चे से लगवाया गया जो कई साल पहले पुटावर्ती गया था हार्ट में छेद होने के इलाज के लिए, उसी बच्चे ने वो लगाया। और अब तो जवान हो गया है, वो गौशाला भी देख रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ा अद्भुत अनुभव था कि भगवान ने पहले ही कैसे कैसे किसके साथ लिंक हुआ और कैसे सबब बना और कैसे हम उनके यहीं वो पेड़ लगाया। बिल्कुल। वहाँ से फिर हम कमरू आए तो कमरू पहली बार मैंने देखा। मैं ऐसा मानता था कि शायद कमरू में पैसे के कारण लोग और तरह के होंगे, तो इतना ज़्यादा उनमें 4 घंटे इंतज़ार किया। और वो बुजुर्ग थे जो वहाँ जितने वहाँ प्रधान पूर्व प्रधान रहे सारे के सारे थे, जितने वहाँ मेरे ख्याल में गांव के नाम से जिस गांव में था वो निचला गांव है, नाना गांव शायद इसको बोलते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है उनका, सामूहिक भवन है, वहाँ पर पूरा हॉल भरा हुआ था और महिलाएं तो बहुत ज़्यादा थी। और जितनी कलश यात्रा लंबी कमरू की महिलाओं ने की वो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। और वो महिलाएं सब प्रबुद्ध घरों से थी। ऐसा नहीं था कि भाई जैसे कई जगह होता है ना कि 4-5 बुला लिए और उनको बोला भी आप आ जाओ। अपने दिल से आई थी और 4 घंटे रुकी रही, उसके बाद 2 घंटे प्रोग्राम सुना, उसके बाद भोजन किया। कमरू पहली बार मुझे लगा कि यहाँ बहुत परिवर्तन लोगों की सोच में हो रहा है। और कपिल हमारा एक बहुत अच्छा वहाँ साइंस प्रेमी है, वो साइंस टीचर है TGT, उसकी ओर से ये सारा कार्यक्रम, उसका प्रमुख रोल था इसमें। फिर हम वहाँ से कपट आए और दिन में टिम्बी आए। अगले दिन टिम्बी में हमारा एक छोटा सा स्थान है साईं मंदिर, इसलिए 10-1 साल से है और उसके साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ। बल्कि हमें सरकार के सहयोग से वहाँ वॉशरूम वगैरह भी बने। तो वहाँ पर सड़क के साथ ही गवर्नमेंट का बनाया हुआ पंचायत का सामुदायिक भवन है, उसमें बैठने की जगह नहीं थी, इतने सारे लोग थे। कलश यात्रा के बाद वहाँ आए, स्कूल के बच्चों ने प्रस्तुति दी और हम में से बहुत लोगों ने भगवान के अलग अलग पहलुओं पर और ख़ास तौर पर जो इसका मुख्य लक्ष्य है
प्रेम प्रवाह, इनका प्रेम का संदेश। बिल्कुल कि हमारे हृदय में जो हमारा आत्मा का मूल स्वभाव है, जी। आत्मा का मूल स्वभाव प्रेम है, शांति है। उस प्रेम को, चेतना को जागृत करने के लिए, विकसित करने के लिए, सशक्त करने के लिए वहाँ हमें बहुत ऐसे जितनी आसपास की पंचायतें, मिल्ला है, क्यारे गुना है, ऐशाड़ी है और अपने ये कुहूट के लोग, बांबल के लोग सब आए हुए थे और सबका भोजन का प्रबंध तो था ही। वहाँ पर बहुत अच्छा संदेश हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी और वहाँ से सेवा में जुलाई में सेवा होगी तो कई लोगों ने वहाँ से अपने आप को ऑफर किया। और उसके बाद हमारा यहाँ शिलाई जो हमारा सबसे बड़ा गांव है, इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण गांव है, जहाँ से सारी प्रभावित होती है आसपास की सियासत भी और बाकी चीज़ें भी। यहाँ पर हम आए, यहाँ बड़े सुंदर ढंग से हमारे सुरेश जी जो यहाँ के इंचार्ज कन्वीनर हैं और अपने सूरज सिंह जी जो प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, जो पहले ही कन्वीनर, सबसे पहले वही कन्वीनर थे और चूड़ीशर समाज में भी वो हमारी जो सलाहकार समिति है उसके प्रमुख सदस्य हैं। उन्होंने और इन्होंने मिल करके और जो बाकी लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा, आपने देखा ही था, सारा एलिमेंट यहाँ किया। और यहाँ के बाद हम यहाँ बातचीत भी हुई और संगीत की जो हमारे संगीतज्ञ आए हुए थे शाहबाद से, उन्होंने भी सबने बहुत अपनी सुंदर प्रस्तुति दी। हमारा अगला पड़ाव रौनाहाट है जी। और उससे पहले हम बीच में जो द्रविड़ के साथ बागनल, वहाँ कल्याण दत्त कवि जी ने बहुत सुंदर आयोजन किया। हम 2 बार उनको देख के आए, तो वहाँ हमारा कार्यक्रम दिन में रहेगा और रात्रि विश्राम का कर्नाटक रहेगा। उसके अगले दिन हम ये सारा सिरमौर की ओर से शिमला जिले को गुमा में जाकर के पास ऑन कर देंगे जी। और समाज इसका क्या प्रतिक्रिया हुई, मैंने कुछ देखी जी, विस्तार से मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि इसमें तो शॉर्ट काम है जी। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम हमारे जहाँ जो हमारे संपर्क में आए उनमें कम से कम 1% लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ है और बाकियों का होगा, ऐसा हमारा प्रयास है। क्योंकि हमने सभी जगह बाल विकास की कक्षाओं की शुरुआत का वचन लिया है। बिल्कुल। और जब बच्चे सुधरेंगे तो वहाँ सुधरेंगे, अगर बच्चे गए हाथ से तो हम सब गए। आपका बहुत बहुत जिस तरह से आपने वर्णन किया सर, शानदार तरीके से, लोगों में उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, कीर्तन भजन कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा क्योंकि हमारे दर्शक जो इस क्षेत्र के ये पेज को देखते हैं, और थोड़ा सा साई भगवान के बारे में इन शॉर्ट थोड़ा सा अगर आप 2-4 लाइनों में यहाँ विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकें। सत्य साई भगवान पहले भगवान हैं जिन्होंने खुद कहा कि मैं भगवान हूँ जी, और अगला सेंटेंस कहा कि तुम भी भगवान हो। और 5300 साल पहले जो हमारा सनातन का शुरुआत है, जब वेदों और उपनिषदों में ये लिखा गया, तब जो चीज़ कही थी वही सत्य साईं भगवान ने हमको आज कही है और मानने को करके दिखाओ, ये कहा है। बिल्कुल। उन्होंने कहा मैंने इसको जिया है आपके सामने, तुम जी के दिखाओ। वो क्या चीज़ है जो हमारी असली भारतवर्ष की पहचान है कि हम जीवन को सिर्फ 100 साल या 80 साल नहीं मानते। जीवन आत्मा का होता है जो अनंत है, अनादि है, सनातन है, शाश्वत है, अजर है। वो हमारा असली रूप है। उस रूप को जब हम पहचान लेंगे तो हम मुक्त हो जाते हैं। डर भी नहीं रहता, ना मौत का, ना किसी भाई का, ना हमारा कोई कुछ बिगाड़ सकता है, क्योंकि आत्मा पर तो ना उसको जला सकते, ना भिगा सकते, ना छिन्दन्ति शस्त्राणि। वो संदेश लेकर के हम सबको ये बता रहे हैं कि हम चूँकि आत्मा है तो हमें आत्मा के स्वरूप में जीने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा का मूल स्वभाव प्रेम है, आत्मा का मूल स्वभाव शांति है। उस मूल स्वभाव में जीने का प्रयास करो। और जो भाग दौड़ आज चल रही है, जैसे आप देख भी रहे हैं, बैर भाव बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो मन की शांति को नष्ट कर रही है। तो भगवान कहते हैं कि शांति अंदर मिलती है, बाहर नहीं मिलती। बिल्कुल। और एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक गधा था, दुनिया भर के लोगों ने एक प्रयास किया, खासतौर पर जो मालिक ने, उसने उसके ऊपर बहुत सारे गहने ला दिए, हीरे जवाहरात भी ला दिए और गंगा स्नान के लिए ले गए और गंगा में स्नान करवाया और बोलते रहे गंगा माता इसको गौ बना दो, गंगा माता इसको गौ बना दो। आप यही बताओ उस गधे की गौ बन सकती थी?
कभी नहीं। तो उसने एक्स्ट्रा क्या किया, इतना सारा सोना चांदी इकट्ठा कर दिया, सजा दिया। तो जो हम अपने लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्या वो हमको बदल सकती है? कभी हमारा जो प्रारब्ध है उसको कोई बदल सकता है? कोई नहीं। तो भगवान यही हमको बता रहे हैं कि आप आत्मा है, आत्मा के स्वरूप में जियो, और सारे अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम घर से शुरुआत करो। माता पिता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, इस भाव से जियो। और कोशिश हो तो आपका साधन, शक्ति, समय अपने अलावा किसी और के लिए भी लगे। अगर आप किसी के काम आ सकते हैं तो ये सबसे बड़ी सेवा है भगवान को प्रसन्न करने की। जय श्री। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। हमारे साथ शिलाई जो क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे करता धरता है सुरेश शर्मा जी, इनकी प्रतिक्रिया भी लेना चाहेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह से जो इनका आप स्वागत करते हैं और लोगों के लिए यहाँ जो सोशल एक मैसेज रहता है आने वाले समय के लिए भी, इस तरह की कोई अगर इस तरह का सम्मेलन हो तो वहाँ लोग बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लें। स्वागत है सर आपका। जय साईं राम। जय। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। साईं राम। तो आज ये हमारा तो सौभाग्य है कि आज इतने दूर से जो है फूटापट्टी से साईं बाबा का रथ यहाँ पहुँचा है। कोई 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया है। तो हमारा यहाँ हमारे तो दर्शक सर रहे हैं, इनके ही मार्गदर्शन में ये सारा कार्य हुआ है। ये काफ़ी पिछले 1 महीने से हमारे संपर्क में थे, इन्होंने मोटिवेट किया कि ऐसा ऐसा हमने करना है। तो इसलिए ये इतना भव्य कार्यक्रम जो है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी। तो आजकल ऐसे भी ये भी भगवान की कृपा हुई कि आजकल मौसम 2-3 दिन से ख़राब था, आज हमारे जो है बहुत अच्छे ढंग से यहाँ ये भजन का कार्यक्रम रहा। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले तो सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो हमसे जुड़े, और यहाँ जितनी भी संस्थाएँ हैं, चाहे चूड़ेश्वर सेवा समिति है, चाहे हमारी महिला मंडल है, चाहे हमारे दूसरे कोई व्यापार मंडल है, जिनका भी सहयोग रहा है। हमारी समितियां यहाँ पर रोनाट है, टिम्बी है, द्राबिल है, उनके भी लोग यहाँ पे आए, उनका भी सहयोग रहा। तो उन सबका मैं तमाम लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे स्थानीय विद्यालय का, सीनियर सेकेंडरी स्कूल शिलाई, आपकी भी हमने सेवा ली यहाँ पर। तो आपके सहयोग के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी तो भगवान का काम है, इसमें जितना ज़्यादा हम जुड़ेंगे भगवान के साथ, भगवान को चाहे किसी भी रूप में हम पूजें, किसी भी रूप में, तो वो भगवान ने कहा है कि एक हूँ हम विप्रा बहुधा बदंती, कि मैं तो एक हूँ लेकिन लोग मुझे अलग अलग नामों से जो है पुकारते हैं। तो जिस भी हम भगवान को मानते हैं, चाहे हमारी देवता है, चाहे हमारे कोई कुलिष्ठ है, मेरा तो ये कहना है कि सबके ऊपर हमारा इतना विश्वास होना चाहिए, ताकि क्योंकि विश्वास हम करेंगे तो हमारे अंदर ज़रूर परिवर्तन होगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो विश्वास होना सबसे पहले है, बाकी चीज़ें तो अपने आप फिर भगवान के आशीर्वाद जब मिलते हैं तो सारे काम जो है वो सफल हो जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी, आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने समय दिया, आप आगे ये मैसेज जो है हमारा सभी लोगों तक पहुँचेगा। आगे जो दर्शक देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ें इस रथ यात्रा के साथ, और ताकि ये जो एक प्रेम प्रवाहिनी, जो हमें एक प्रेम का एक संदेश भगवान ने जो कहा है देने के लिए, उसको हम जन जन तक जो है पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं इसके माध्यम से, हमारा जो संगठन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच शर्मा जी, आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और इस तरह के सामाजिक काम और प्रभु के प्रति आपकी कर्तव्य निष्ठा और एक भक्ति के लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं। दर्शकों, आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय साईं राम। जय साईं।